हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या है बेटा, खैरियत से हैं? आप लोग ठीक ठाक हैं? हम लोग कर रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, जो पेपर के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और सेशन के एंड पे जो है वो आपको तमाम एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा आपको उन वीडियोस का। तो इंशाल्लाह आप तमाम इन वीडियोस को कवर कीजिएगा, तो आपका पूरा कोर्स जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है। तो लास्ट टाइम हम टॉपिक जो कर रहे थे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे, जिसके हम रूट्स की बात कर रहे थे। ठीक है ना? तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चन आपके पास किस तरह से लिखा हुआ है, आप पेपर के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -27। हमें निकालना है क्यूब रूट किसका? -27 का। ये आपकी बुक की एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है ना? और इसी से रिलेटेड आपकी क्वेश्चन, इसी के बाद जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट हैं, वो तीनों पार्ट बिल्कुल ऐसे ही होंगे। ठीक है। तो आपने पहला काम करना क्या है? सबसे पहला काम, काम करने का तरीका क्या है? यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, -27 है तो 1 to 5 भी हो सकता है। कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है जो क्यूब हो किसी न किसी नंबर का। तो हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में लिखेंगे लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -27। क्यूब रूट किसको बोलते हैं? 1/3। पावर 1/3 को क्या बोलते हैं? क्यूब रूट बोलते हैं। और क्यूबिंग किसको बोलते हैं? जिसकी पावर 3 हो। तो पावर 3 है तो ये इसका मतलब क्या है? ये क्यूब है। और अगर 1/3 है तो इसका मतलब इसको पढ़ते हैं क्यूब रूट। तो इसका मतलब -27 की पावर कितनी है? 1/3 क्यूब रूट ऑफ -27। इस बात का मतलब ये है कि -27 के बाहर जो लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है? 1/3 लगा हुआ है। ठीक नहीं? तो ये बात लिखी हुई है इसने। ये मैथमेटिकली फॉर्म में है और ये इंग्लिश फॉर्म में है। ठीक है ना? तो हमने सपोज कर दिया बराबर किसके है? एक्स के। अब मुझे यहाँ से हटाना है, पावर 3 हटानी है। तो पावर 3 हटाने के लिए, अपॉन से पावर 3 हटाने के लिए, अपॉन से पावर 3 हटाने के लिए क्या करूं? अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 3 से आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या कर दिया यहाँ पे? क्यूबिंग बोथ साइड कर दी। जब आपने क्यूबिंग बोथ साइड की तो होल की पावर 1/3 जो है वो 3 से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो खत्म हो गया यहाँ का 3। और यहाँ पे क्या लग गया? क्यूब लग गया। तो 1/3 मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ आपको, आपकी आसानी के लिए, कि क्यूबिंग बोथ साइड की। तो 1/3 जो है वो मल्टीप्लाई पावर 3 से आपस में क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा? -27। अब -27 वहां जाके क्या हो जाएगा? +27। अब हमने ये देखना है कि 27 इज अ क्यूब ऑफ 3। ठीक है ना? एक्स का क्यूब हमने लिखा, एक्स का क्यूब। और 27 को हमने लिखा क्या? 3 का क्यूब। ठीक है। तो ये बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आपने याद रखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है किसके? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है ना? एग्जाम्पल में है, वहां पे आ रहा होगा आपके ये। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा ये। ठीक है। तो अब करना क्या है? हमने क्या करना? हमने फॉर्मूले के हिसाब से, ए कौन है इसके अंदर? इसमें ए कौन है? एक्स। और बी कौन है? 3। तो ये क्या हो गया? x+3। ठीक है ना? फिर ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस का ए बी, क्या लिखा हुआ है? ए बी। तो ए की जगह पे क्या आ गया? एक्स, और बी की जगह पे क्या आ गया? 3। तो ये 3x हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। तो यहां पर कंडीशन आपके पास इस तरह से बन गई। अब हम क्या करेंगे? जब भी याद रखिएगा, फैक्टराइजेशन का ये अमल है। फैक्टराइजेशन में आप क्या करते हैं? जब भी आपके दो वेरिएबल्स के फैक्टर आते हैं, जब भी कभी भी वेरिएबल्स के दो फैक्टर आते हैं, तो एक दफा आप इस फैक्टर को बराबर 0 के रखेंगे, और एक दफा आप इस फैक्टर को बराबर 0 के रखेंगे। ठीक है ना? तो जैसे कि यहाँ पे किया, x+3 को बराबर किसके रखा? 0 के। x+3 को बराबर किसके रखा? 0 के। यानी ये वैल्यू कंपेयर किससे हुई? 0 से कंपेयर हुई। तो ये हो गया x+3 इक्वल टू 0। अब ये +3 आ जाएगा, क्या हो गया? -3। इसका मतलब x का ये एक आंसर आ गया। x का एक आंसर ये आ गया। ठीक है। अब क्या करें? हमने कहा था एक दफा फैक्टर फैक्टर को रखें वहां पर 0 के, फिर दूसरी दफा
दूसरे फैक्टर को रखेंगे बराबर जीरो के। तो इसका मतलब अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 को बराबर रखना है जीरो के, यानी इस फैक्टर को बराबर रखना है किसके, जीरो के। तो जीरो के बराबर रख दिया। अब यहाँ पर कंडीशन में ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपने हमेशा क्या करना होगा, यहाँ से ए बी और सी निकालना होगा। तो ए आपको पता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो ए होता है। ये ए कितना हो गया, 1 हो गया। एक्स के साथ जो नंबर होता है वो क्या होता है, बी होता है। बी कितना हो गया, -3 हो गया। और लास्ट टर्म क्या होती है, सी। तो सी कितना है, 9। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 9। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac का रूट एंड डिवाइड बाई 2a। अब क्या करें, ए बी सी की जगह पे उनकी वैल्यू पुट करें। तो देखो माइनस माइनस रहा, बी की जगह पे बी की वैल्यू कितनी है, -3, तो -3 आ गया। फिर इसके बाद हमने कहा प्लस माइनस, ये आ गया प्लस माइनस। फिर लगा हुआ रूट, ये लगा हुआ रूट। देन बी का स्क्वायर, बी कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर। -4, ए की जगह पे ए की वैल्यू, सी की जगह पे सी की वैल्यू। ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 9 है। अब क्या करें, अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आखिर में आके देखेंगे इसको क्या करना है। अभी यहाँ पे इसको माइनस ही रहने दिया, ठीक है ना। -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। और 4 9 से क्या होगा, 36। तो ये माइनस का 36 है। तो अब मुझे बताओ 9 -36 क्या हो गया, -7। -27। अब यहाँ पे इस कंडीशन में रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो बेटा अब इस बात को समझिएगा कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं। तो -27 को हमने कैसे लिखा, -1 मल्टीप्लाई बाय 27। क्यों, -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के। -1 बराबर होता है किसके, आयोटा स्क्वायर के। तो रूट के अंदर जो -1 है वहां पे क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर है, तो रूट के बाहर जाके क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा। और 27 के आप फैक्टर बनाएं, 27 के आप फैक्टर बनाएं, तो 27 का फैक्टर क्या बनेगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। इसका मतलब पेयर जो बना वो 3 का पेयर बना। तो रूट से बाहर एक 3 आ गया और रूट के अंदर एक 3 मौजूद रहा। तो आयोटा स्क्वायर था, आयोटा बाहर आ गया। 3 का एक पेयर बना जो कि रूट से बाहर आ गया। और एक 3 जो है वो रूट के अंदर रहा। अपॉन कर 2 अपनी पोजीशन पे ऐसे ही है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई मसला आपको, ठीक है। अब क्या करें, अब सुनिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों में से -3 को कॉमन निकालना है, ठीक है ना। अब -3 को कॉमन निकालेंगे तो होगा क्या, ये -3 यहां से बाहर आ गया, ये माइनस का 1 अंदर बच गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस माइनस दो साइन है ना, तो एक दफा इसको प्लस में लिखेंगे, एक दफा इसको माइनस में लिखेंगे। तो -3 को हमने बाहर लिख दिया बस। -3 हमने कॉमन निकाला, 3 यहाँ से भी बाहर आ गया और 3 यहाँ से भी बाहर आ गया। ये दोनों 3 कॉमन निकले और बाहर आ गए, माइनस के साथ बाहर आए, ठीक है ना। तो समझो ये वाला जो माइनस है बाहर वाला, ये जो माइनस है ये अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहा। अब ये कह सकते हो। और 3 को आपने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या, -1 बचा और आयोटा रूट 3 बचा। आयोटा रूट 3 बचा, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन प्लस माइनस का आएगा। प्लस माइनस ऐसे ही रहेगा हमने यहाँ पे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, यहाँ पे बात समझ में आई। असल प्रॉब्लम ये होती है, आयोटा स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर आ गया। 27 का आपने पेयर बनाया था, पेयर में 3 बाहर आ गया। अब इन दोनों में से माइनस को ऐसे ही रहने दिया, 3 को बाहर निकाल दिया। तो 3 इन दोनों में से बाहर आया। जब 3 बाहर आया तो माइनस वाला बाहर ऐसे ही रहा माइनस। और ये 3 जब बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचा, -1 बचा। तो यहाँ पे आ गया -1। प्लस माइनस ऐसे ही रहा, 3 बाहर आ चुका है, रूट 3 बचा। ये स्टेप क्लियर, ठीक है। अब क्या करें, अब इसको एक दफा लिखेंगे प्लस में, क्योंकि यहाँ पे दो साइन है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको एक दफा प्लस में लिखेंगे और एक दफा हम किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा प्लस माइनस, दो साइन है आपके पास, ठीक है। तो हमने इसको एक दफा लिखा प्लस में, एक दफा लिखा माइनस में। हमने ये बात याद रखनी है कि -1 प्लस
आयोटा रूट 3/2 ये बराबर होता है ओमेगा के। किसके बराबर होता है? ओमेगा के, ये बात याद रखनी है। और -1 आयोटा रूट 3/2 ये बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है ना? तो ये बात आपने याद रखनी है। जहां ये दिखे वहां ओमेगा रख देना है, जहां ये दिखे वहां पे ओमेगा स्क्वायर रख देना है। तो आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर कंडीशन में क्या हुआ, -3 अपनी पोजीशन पे ऐसे ही है। तो ये बराबर किसके है? ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बराबर किसके? ओमेगा के। तो देखो ये बराबर किसके आ गया? ओमेगा के आ गया। दूसरा वाला -3 ये वाला ऐसे ही लिखा हुआ है। तो ये जो कंडीशन है ये बराबर किसके है? ओमेगा स्क्वायर के। तो इसकी जगह पे क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो मुझे बताइए यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आई? एक्स की वैल्यूज कितनी आ गई? दो एक्स की वैल्यूज ये हैं, और एक एक्स की वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई है, कितनी? -3। तो तीन वैल्यूज हो गई, एक -3, एक हो गया -3, -3 ओमेगा, -3 ओमेगा स्क्वायर। तो इसके आंसर को किस तरह लिखेंगे आप लिखेंगे हेंस द 3 क्यूब रूट ऑफ -27। तीन आंसर निकले हैं, एक ऊपर -3 निकला था, एक ये निकला, एक ये निकला। तो तीनों आपने क्या कर दिया? आंसर को यहाँ पे शो कर दिया। तो ये हो गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये तमाम कंडीशन इन्वॉल्व हो गई। ठीक हो गया? अगर कोई प्रॉब्लम हो वीडियो को जरूर रिवाइज कीजिएगा, रिवाइंड करने के बाद जो है आप इसको दोबारा से देखिएगा। ठीक है, फिर भी कोई मसला हो तो ऊपर जो है वो लिंक में नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट व्हाट्सएप करके आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, चले हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने के लिए हमें कुछ बातें मालूम होनी चाहिए, यानी ओमेगा के हवाले से कुछ बातें हैं। तो पहले यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी देखिए क्या प्रॉपर्टी होगी। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 बराबर होता है 0 के। ये एक फिक्स इक्वेशन है। ठीक है ना? अब इस इक्वेशन से आप किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट सपोज मुझे अगर निकालना है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू, तो ये +1 वहां जाएगा, क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। मुझे निकालना है ओमेगा स्क्वायर +1 की वैल्यू, तो मैंने इसको और इसको यहीं पे रोका। तो ये प्लस ओमेगा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? -ओमेगा हो जाएगा। मुझे अगर वैल्यू निकालनी है ओमेगा +1 की, तो इसको मैंने यहीं पे रोका, ये ओमेगा स्क्वायर वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब मेन इक्वेशन जो है वो आपकी ये मेन इक्वेशन है। ठीक है ना? ये जो इक्वेशन बन रही है ये इससे बन रही है। तो आपको इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। जो निकालना है उसको वहीं पे रोके, उसके अलावा जो चीज है उसको आप राइट हैंड साइड पे क्या कर देंगे? शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई। फिर दो बातें और याद रखनी है कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है, बराबर किसके? 1 के। ओमेगा क्यूब जहां देखें वहां क्या रख दें? 1 रख दें। इसी तरह से ओमेगा की पावर 6 है। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मैं कहूंगा भाई ओमेगा स्क्वायर की पावर 3। तो 2 3 से क्या हो जाएगा? 6। इसका मतलब ओमेगा क्यूब यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है ना? तो ओमेगा क्यूब की पावर कितनी? 2। तो 3 2 जा 6। ओमेगा क्यूब बराबर किसके होता है? 1 के। और 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओमेगा 6 भी जो है वो भी बराबर किसके होता है? 1 के। ओमेगा 6 जो है ये भी बराबर किसके होता है? 1 के। तो ओमेगा क्यूब हो गया, ओमेगा 6 हो गया, ये सब बराबर किसके हैं? 1 के। अब एक आता है कंडीशन ओमेगा की पावर 4। तो ओमेगा की पावर 4 को हम कैसे लिखें? ओमेगा की पावर 4 को हम लिखते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा करके ब्रेक कर दिया। ठीक है ना? अब जहां कहीं ओमेगा 4 देखें तो क्या लिखें? ओमेगा क्यूब बराबर किसके होता है? 1 के। तो उसका मतलब इसकी जगह पे क्या आ गया? 1। और ये ओमेगा, तो 1 ओमेगा से क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं आप ओमेगा 4 देखें उसकी जगह पे क्या रख दें? ओमेगा रख दें। तो ये कुछ बातें हैं। एक ये हो गई कि ओमेगा क्यूब बराबर किसके होता है? 1 के। ओमेगा 6 बराबर किसके होता है? 1 के। और ओमेगा 4 बराबर किसके होता है? ओमेगा के। तो ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो अब आते हैं इस सवाल पे। हमें एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं।
सबसे पहले पार्ट नंबर वन करने जा रहे हैं। तो पार्ट नंबर वन में कहता है शो दैट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लिखा हुआ है सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है क्या, टू प्लस ओमेगा। तो मैंने ये लिखा टू प्लस ओमेगा लिखा। फिर इसके बाद ये दोनों वैल्यूज थी नहीं इसमें, लेफ्ट हैंड साइड में। हमने देखा राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर में टू प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए मुझे, टू ओमेगा स्क्वायर चाहिए। तो मुझे नीचे चाहिए था टू प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो मैं सिर्फ नीचे तो नहीं ला सकता, मैथ्स का रूल है जो चीज लेके आओ उसको बैलेंस भी करो। तो डिवाइड में लेके आए तो मल्टीप्लाई में करके क्या करें, बैलेंस भी करें। तो यहाँ पे क्या लिखा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू प्लस ओमेगा स्क्वायर। चाहिए मुझे नीचे था, चाहिए मुझे नीचे था, लेकिन नीचे लाने की वजह से ऊपर भी लिखना है। ये मैथ्स का रूल है कि मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करें, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करें। तो आपने नीचे लिखा और उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी लिखा। स्टेटमेंट आ गई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू प्लस ओमेगा स्क्वायर की। अब क्या किया, अब देखते हैं। अब इसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई किसको किससे किया आपने मल्टीप्लाई, तो आपने किया टू टू जा फोर, एंड टू को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो, बल्कि ओमेगा को टू से मल्टीप्लाई किया तो टू ओमेगा। फिर टू को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एंड देन ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा क्यूब आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्म बन गई। अब कंडीशन समझना, अब कंडीशन समझना। अब हमने कहा ओमेगा क्यूब जो है वो बराबर किसके होता है, वन के। तो यहाँ पे क्या आ गया, वन आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, टू, टू हमने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई, ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या आ गया, वन आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, टू कॉमन निकल रहा है, तो बचेगा क्या, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके होता है, ये देखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके होता है, माइनस वन के होता है। तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया, माइनस वन। ठीक है ना, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, माइनस वन। और ये हो गया फोर प्लस वन कितना हो गया, फाइव। ठीक है, तो ये हो गया फोर प्लस वन, फाइव। और ये क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो ये माइनस ओमेगा है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। ये प्लस का टू है और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, माइनस वन। ठीक है, अब अगले स्टेप में देख लो, ये बुक की एग्जाम्पल में आपकी गलती है, उसको मैं सही कर रहा है, ठीक है ना। तो फाइव प्लस टू बाहर वाला ऐसे ही रहा, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, माइनस वन आ गया। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, टू वन जा टू, नीचे वाला टू प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहा। फाइव में से टू माइनस हो तो कितना बचा, थ्री बचा। तो क्या हमें ये चीज प्रूफ करनी थी इसके, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके गए और लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, प्रूफ हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कोई प्रॉब्लम, सब क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करें, अब हम कर रहे हैं पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी देखिएगा और आपकी एक्सरसाइज का पहला सवाल, ये दोनों सवाल सेम है। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके, वन प्लस ओमेगा फोर, वन प्लस ओमेगा एट, ये पूरी वैल्यू गिवन है। और ये बराबर कह रहा है किसके, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के। तो अब हम क्या करें, मैं ये वाला सवाल सॉल्व कर रहा हूँ तो ये वाला सवाल सेम टू सेम पार्ट नंबर बी जैसा है, ठीक है ना। तो ये चीज आप अपने पास कॉपी कर लें ताकि फिर मैं इसको यहाँ से मिटा दूं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ ताकि हम अच्छे से चीजों को समझ जाएं। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ पार्ट नंबर वन को। तो पार्ट नंबर वन क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर वन लिखा हुआ है वन, वन प्लस ओमेगा, फिर लिखा हुआ है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा फोर, और ये हो जाएगा वन प्लस ओमेगा एट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, वन प्लस ओमेगा, वन प्लस ओमेगा बराबर किसके होता है, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था उसमें चेक करके बताओ, वन प्लस ओमेगा बराबर किसके है, वन प्लस ओमेगा जो है बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के।
अभी मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, उसमें से देखिएगा, उसमें से देख के बताइएगा कि वन प्लस ओमेगा बराबर किसके है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके है, ये बराबर है माइनस ओमेगा के। ठीक है ना। हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि ओमेगा की पावर 4 बराबर किसके होता है, ओमेगा के। ठीक है ना। जब मैंने सारे तमाम चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी उसमें ये बात लिखी हुई थी कि ओमेगा 4 जो है वो बराबर किसके है, ओमेगा के बराबर है। अच्छा जी, ये ओमेगा की पावर 8 को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। ओमेगा की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की पावर 2, ये क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ठीक है ना। 8 को दो हिस्सों में क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। बेस सेम पावर ऐड, अगर मैं इन दोनों की बेस सेम है, बेस सेम है तो इन दोनों की पावर ऐड करूंगा तो 6 + 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या बचा आपके पास, ये बचा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बचा माइनस ओमेगा, ये बचा माइनस, ये वन प्लस ओमेगा बराबर किसके होगा, वन प्लस ओमेगा बराबर किसके होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। जो सारी बातें लिखवाई थी उसमें देख के बताइएगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि ओमेगा की पावर 6 जो है ये बराबर किसके होगी, ये भी मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले कि ओमेगा की पावर 6 जो है बराबर किसके होती है, वन के। तो ये हो जाएगा, बचेगा क्या, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे ही कॉपी हुआ, ये ऐसे ही कॉपी हुआ, सबको एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे। ये भी ऐसे ही सिंप्लीफाई हुआ, और इसकी जगह पे क्या आएगा, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके होता है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है किसके, माइनस ओमेगा के। ठीक है। अब सब क्या है, सब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो पहले तो साइन मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। फिर ओमेगा की पावर, टोटल पावर कितनी है, 2 1 2 1। अब दो और एक तीन हो गए, तीन और दो कितने हो गए, पांच हो गए, पांच और एक कितना हो गया, छह हो गया। इसका मतलब ओमेगा की पावर कितनी हो गई, 6 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सबको आपस में आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बेस सेम पावर ऐड के रूल से ये क्या हो गया, ओमेगा की पावर 6 हो गई। अब आपको पता है कि ओमेगा की पावर 6 जो है ये बराबर किसके होता है, ये बराबर होता है वन के। तो इसका मतलब आपने कंसीडर किया था लेफ्ट हैंड साइड, आपने कंसीडर की थी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का आपका आंसर आया कितना, वन। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया कितना, वन। अब करते हैं राइट हैंड साइड। तो स्टेटमेंट पूरी लिखेंगे, कंसीडर राइट हैंड साइड, आप सबको ये बताया हुआ है ये। अब राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लीजिए, इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। क्या कर रहे हैं आप, कंसीडर राइट हैंड साइड कर रहे हैं। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या लिखी हुई है भाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4। अब मुझे एक बात बताओ, यहीं पे थोड़ी देर पहले कुछ मेरे यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ था, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर किसके था, माइनस वन के था। ठीक है ना। अब माइनस वन को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, तो माइनस वन को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो माइनस की, अब ये बात भी कॉन्सेप्ट सुन लो, अगर ब्रैकेट में माइनस है और पावर जो है वो एवन है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर ब्रैकेट में क्या है, माइनस है और पावर इवन है तो ये कन्वर्ट किस में जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब माइनस की पावर 4 है, इवन है, तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, प्लस में। और वन की पावर 4 बराबर किसके होता है, वन के। तो इसका मतलब आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। तो आपने कह दी यहाँ पे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूफ। तो ये सवाल का आंसर ये आया है। अगर मैं इस सवाल की बात करूं, इसका पार्ट नंबर बी की बात करूं, तो पार्ट नंबर बी जो है ये देखो, यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू सेम है इससे, तो इसका मतलब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर बराबर किसके आएगा, वन के। तो देखो ये पूरी वैल्यू सेम है, ये और ये सेम है, इसको सिंप्लीफाई किया आपने, बराबर किसके आया, वन के। तो देखो ये प्रूफ करने के लिए कह रहा था बराबर किसके है, वन के। तो यहाँ पर जब ये सेम टू सेम या एज इट इज कॉपी कर दोगे और लिख दोगे फॉरन क्या, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होगी। जितना भी लेक्चर हमने यहाँ पे पढ़ा ये सब आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से हम आगे वीडियो देखते रहेंगे, चलते रहेंगे, और जो है अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और प्लस में दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि तमाम लोग इस वीडियो को देख सकें और अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकें। ठीक है। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।